हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि सीएस करना 2023 में वर्थ है कि नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है। येस, यू आर एट द राइट प्लेस। नमस्कार, आई एम सीएस उदित दुआ एंड यू आर वाचिंग उदित दुआ क्लासेस। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हैं या सीएस कर रहे हैं और आपको लगता है कि 2023 में इतनी मेहनत करना, इतना कम परसेंटेज रिज़ल्ट आना, क्या इतनी मेहनत करना वर्थ है? क्या इतना पेशेंस रखना वर्थ है? क्या हमें कुछ और कर लेना चाहिए? क्या ये इतनी मेहनत आपकी जो प्रीशियस एज है 18 से 25-26 साल की जो उम्र है, उसमें ये सीएस का कोर्स करना बेनिफिशियल है या नहीं है? तो आज जानेंगे कि यस आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो सीएस क्या होता है? सीएस इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी profession is regulated by the Institute of Company Secretaries of India, and yes, I can say that I am a proud member of the Institute of Company Secretaries of India। और आज मैं जो भी हूँ ICSI और CS की डिग्री की वजह से हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे सिर्फ CS की अच्छी अच्छी बातें करने आया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन CS करना में मेहनत डेफिनेटली लगती है। क्यों मैं ये कह सकता हूँ? क्योंकि मोर देन अराउंड 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे इस प्रोफेशन को इंडिया में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि देर आर अराउंड 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज ही इंडिया में अभी तक बन पाए हैं, और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन तो आप सब जानते हैं। तो सीएस करना 2023 में वर्थ है? इतनी मेहनत करना, इतने ज़्यादा तरीके से हमको लॉस पढ़ाए जाते हैं, क्या ये करना इतना बेनिफिशियल है आपके कॉर्पोरेट करियर के लिए? आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सीएस का जो एक एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हम कंपेयर करते हैं, उससे हम कंपेयर करते हुए ये कह सकते हैं कि सीएस मेक्स यू व्हाट? सीएस मेक्स यू अ की मैनेजरियल पर्सनल। क्या आप जानते हैं जो हमारा मदर लॉ ऑफ लैंड है, कंपनीज एक्ट जिसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है 2 सबसेक्शन 51, उसमें की मैनेजरियल पर्सनल डिफाइंड है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीएफओ आते हैं, और उसमें दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है। तो दैट मेक्स यू हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर फॉर द लॉ एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, कि आपको पहले दिन से KMP मान लिया जाता है, और पहले दिन से आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड रूम में बिठा लिया जाता है। क्यों बिठाया जाता है? बिकॉज यू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द बोर्ड एंड द स्टेक होल्डर्स। तो यू विल बी द KMP, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 से 15 साल मेहनत करके एक्सपीरियंस बना के CFO बनता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनता है। आप कंपनी सेक्रेटरी बन के पहले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ KMP के रोल में आ जाते हैं। नंबर 2 जो एज है, एक सेक्रेटरियल ऑडिट का जो कंसेप्ट 2023 में लाया गया, तो आप एक सेक्रेटरियल ऑडिटर बनते हैं अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है? सेक्रेटरियल ऑडिट हमारा सेक्शन 204 में डिफाइंड है, जिसमें हम कंप्लायंसेस का ऑडिट करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑलमोस्ट हर कंपनी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। कुछ बड़ी कंपनीज जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, उनको मैंडेटरी रिक्वायर्ड है कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाए और सेक्रेटरियल ऑडिट भी किया जाए। वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बनने में इतनी मेहनत लगती है, तो मेहनत तो है, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। और यस, मैं कह सकता हूँ कि 2023 और उसके आने वाले जो ईयर्स हैं, उसमें ये कोर्स डेफिनेटली आपको न्यू हाइट्स तक पहुंचा सकता है। कभी आपने सोचा है कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज पे, आपके स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे। ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो करोड़ की सैलरीज ले रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो नहीं ले पा रहे हैं, जो बहुत ही नॉमिनल 25-30,000 पर मंथ में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स को करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी है। और आपको ये कोर्स क्या बनाता है? ये कोर्स करने
के बाद आप क्या बन सकते हैं, एक एक्सपर्ट बन सकते हैं किस एरिया में, कॉर्पोरेट लॉज जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और सिक्योरिटीज़ लॉ में, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ कॉर्पोरेट लॉ किसी भी कोर्स में इतना नहीं पढ़ाया जाता, और कैपिटल मार्केट लॉज जैसे कि हमारे सेबी के रेगुलेशंस हैं वो आपको इसी ही कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। क्या इस कोर्स में इन्हीं चीज़ों में आप एक्सपर्ट बनते हैं? ऐसा नहीं है। आप किसी भी एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। आप टैक्स लॉ में भी पढ़ा सकते हैं, आप फाइनेंस में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ पढ़ाया जाता है। हमको सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हम एक कंप्लायंस ऑफिसर बनने वाले हैं। कंप्लायंस ऑफिसर क्या होता है कि जितने भी आपके कंपनी के ऊपर लॉज लग रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज हो, चाहे वो टैक्स लॉ हो, चाहे वो ट्रेडमार्क्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे वो कितने भी स्पेसिफिक लॉज हो जैसे लेबर लॉ हो या एविडेंस लॉ हो, जितने भी लॉज लगते हैं कंपनी के ऊपर, आपको उसका कंप्लायंस चेक करना है, इंश्योर करना है कि सारे कंपनीज के लॉज एप्लीकेबल जो हैं, जो हमारे सरकार ने बनाए हैं, आपको वो फॉलो करना है, और स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करके स्टेक होल्डर्स को बताना है कि हाँ, हमने कम्युनिकेट करके एप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है। तो लीगल सेक्रेटेरियल एंड कंप्लायंसेस आपको देखना है, एडवाइज़र बनना है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्या आप जानते हैं कि अभी टीसीएस का बायबैक हुआ, 18,000 करोड़ रुपीस का बायबैक हुआ। तो 18,000 करोड़ का जो बायबैक हुआ, क्या कंपनी ने, टीसीएस ने ऐसे ही कर लिया होगा? नहीं कर सकती साहब। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी जो टीसीएस के हैं, आप गूगल कीजिए और पता कीजिए कौन है, और कमेंट्स में बताइए कि कंपनी सेक्रेटरी का इतना मेजर रोल होता है बायबैक में। बायबैक के रेगुलेशंस हैं हमारे सेबी के, कंपनीज एक्ट के हमारे रेगुलेशंस हैं, सेक्शंस हैं, जिसमें हमारे कंपनी सेक्रेटरी को सब कुछ कंप्लाई करके एक प्रॉपर प्रोसीजरल तरीके से बायबैक कराना होता है। तो 18,000 करोड़ का टीसीएस ने भी बायबैक किया। आपका ये रोल होने वाला है कि आप कैसे ये करेंगे। आपको सारे पब्लिक एट लार्ज आपके ऊपर देखने वाली है। आप एडवाइज़र बन सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो हमारे अमेलगमेशन मर्जर्स हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज होने वाला है? येस, यू हर्ड इट राइट। हम दोनों को, हमारे दीपक पारेख साहब जो चेयरमैन है एचडीएफसी के, दोनों कंपनीज, एचडीएफसी बैंक जो टॉप लीडर है फाइनेंस का, जो बैंकिंग सेक्टर का, और एचडीएफसी लिमिटेड जो हमारा लोन्स देने का काम करता है, दोनों को मर्ज करके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। मर्चेंट बैंकर आप बन सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ को, चाहे वो एनसीएलटी हो, चाहे वो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, जीएसटी अथॉरिटीज़ हो, आप रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत रेम्यूनरेटिव एरिया है। क्या आप जानते हैं कि 2016 से पहले एनसीएलटी नहीं होता था? आपके जो कॉर्पोरेट लॉ लिटिगेशंस होते थे हाई कोर्ट में जाते थे, और वो सिर्फ एडवोकेट ही लड़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है साहब, आप कंपनी सेक्रेटरी बन के भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, कंपनीज एक्ट, वो मैंडेट करता है कुछ सेक्शंस में कि आपको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। जब आप मर्जर्स करें, टेक ओवर्स करें, तो वो वैल्यूएशन कौन करता है? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है। ये कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्ज़ाम क्लियर करके बना जाता है। क्या आप और क्या कर सकते हैं? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आईआरपी। सीएस बनने के बाद आप कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो हमारा इंसॉल्वेंसी का काम कर रहा है, बहुत रेम्यूनरेटिंग एरिया है साहब, वो कर सकते हैं। आप बिग फोर में काम कर सकते हैं, अपनी लॉ फर्म में काम कर सकते हैं। बिग फोर
लॉ फर्म्स अमरचंद मंगलदास, बिग फोर, डिलॉयट, KPMG, EY, PwC, और अब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी सेट कर सकते हैं। तो साहब एरियाज़ बहुत हैं, इलेबोरेट करने बैठूं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन जो आज की डेट में स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि 2023 में इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले ईयर में, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टाइम में, क्या CA और CS जैसे कोर्स करने डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं? तो यस साहब, आज भी ये कोर्स एक बहुत वैल्यू रखते हैं, एक बहुत रिस्पेक्ट दिलाते हैं, और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको एक क्रीम ऑफ पॉपुलेशन में आना है तो डेफिनेटली आप CS कोर्स में इनरोल करा के CS बनने की कोशिश कर सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है साहब, सिर्फ और सिर्फ 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज आर ओनली रजिस्टर्ड इन इंडिया, और बहुत 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 ज़्यादा डिमांड है कंपनी सेक्रेटरीज की। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट CS कोर्स से रिलेटेड हो मुझे कमेंट कीजिए। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मी साइनिंग ऑफ, माई सेल्फ CS उदित दुआ। Thank you for watching. God bless you. Stay connected, stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye bye.